पावर बांटनी पड़ेगी। इजाजत लेकर राष्ट्रपति का जी की आपकी अनुमति हो तो समारोह प्रारंभ। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में के लिए लाया गया जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संकुचित या प्रकट नहीं करूंगा। 2 बार राज्यसभा, 4 बार लोकसभा के सदस्य बने हैं, 3 बार विधायक रहे, 1 बार एमपी रहे, 2002 तक यूपी के 2003 से 2008 तक राज्यसभा के सांसद रहे। अटल सरकार में 2003-2004 तक केंद्रीय कृषि मंत्री भी रहे। 2009 में गाजियाबाद से जबकि 1924 में लखनऊ से सांसद चुने गए। अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सत्य या जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संकुचित या प्रकट नहीं करूंगा। करीसा 3 बार से लगातार सांसद है। नागपुर उनकी सीट जहां से 2014-2019 से वो जीते। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हो रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और नागपुर से लगातार 30वीं बार जीते हैं। एबीवीपी के जरिए वो पॉलिटिक्स में सबसे पहले आए थे और वहां से लेकर आज तक का सफर महाराष्ट्र बीजेपी के भी प्रदेश अध्यक्ष हैं। 30 वर्ष की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय
जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। शिवराज सिंह चौहान देश में तीसरी बार सबसे बड़ी जीत है उन्होंने दर्ज की है। 8,21,000 से भीतर से वो जीते हैं। सबसे लंबे वक्त तक एमपी के मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड इनके नाम है। पार्टी में सबसे लंबे समय तक सीएम रहने का रिकॉर्ड है। एमपी में सबसे ज्यादा 4 बार वो सीएम बनने का रिकॉर्ड रखते हैं। 5 दशक से 6 बार सांसद, 6 बार विधायक, देश को पीएम, एमपी को सीएम दे चुके आ चुका है। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। सिंधिया परिवार की तीसरी पीढ़ी है ये और राजमाता विजय राजे सिंधिया 6 बार, माधवराव सिंधिया इनके पिता 4 बार और गुना के सांसद रहे हैं और ज्योतिरादित्य 5वीं बार वहां से सांसद चुने गए हैं। तो गुना ने हमेशा इस परिवार में अपना भरोसा जताया है और ये सिंधिया परिवार की तीसरी पीढ़ी है। पिता के निधन के बाद 2002 में पहली बार सांसद चुने गए थे गुना से, लेकिन 2019 में ये हार गए थे कांग्रेस के टिकट पर। इस बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े और वहां से जीत गए। नागरिक उड्डयन मंत्री थे और फिर से उन्हें इस बार मंत्री पद की शपथ दिलाई गई।